नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ की क्लास, जिसमें दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका है कल दोस्तों। तो उसमें हमने रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था दोस्तों, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे दोस्तों पूरा कंप्लीट कराया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पहले शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हैं। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल्दी से इसको करें। तो किस प्रकार से दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट तो कल हमने पूरे करा दिए थे। तो अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो वो क्या बोल रहा है दोस्तों, 7,000 रुपए की राशि है और ए बी सी तीनों में बांटी जाती है, और हमको दोस्तों अनुपात दिया हुआ है ए और बी का, ए अनुपात बी। क्या दिया हुआ है, तो 2:3। और दोस्तों बी तथा सी का दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, क्योंकि तीनों की राशि दी हुई है, तीनों के बीच में तो बांटनी है, तो हमको तो तीनों का हिस्सा पता होना चाहिए, ए बी सी तीनों का। तो तीनों का निकालना कल हमने आपको बताया था किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों ए बी तो हो गया, अब यहाँ पर सी। तो दोस्तों बी सी के बीच में कितना है, 4:5। इस प्रकार से लिखा था हमने कल, यही तो है 4:5। अब एक चीज देखें, बी का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन एक ही व्यक्ति का 2-2 कैसे हो जाएंगे, समान करना है ना हमको ये। दोस्तों इसको अब हम समान कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करें दोस्तों, 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये कितना हो जाए 6, तो भी कोई बात नहीं मानी। दोस्तों इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। और अब इसमें दोस्तों कितने का गुणा करें हम, तो इस 3 का कर देंगे तो ये भी 12। तो 12 दोस्तों सेम हो जाएगा। तो अब हम ए बी सी तीनों का अनुपात लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों ए कितना हो जाएगा 8। जब गुणा करना है तो दोस्तों इसी में नहीं करना है, इस पूरे में गुणा होगा। तो 8 और ये 4 3 12। यहाँ तो दोस्तों इसका कर लें, यहाँ इसका 12 ही आएगा बी का, और सी का दोस्तों इससे करेंगे तो 15। ये ए बी सी तीनों का अनुपात आ चुका है। अब दोस्तों यानी ए का हिस्सा 8 रुपए है, बी का 12 रुपए, सी का 15 रुपए। इन तीनों का दोस्तों कुल मिला लें हम तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 और 12 20 और 15 35 रुपए इन तीनों के पास है। कितने रुपए दोस्तों, 35 रुपए इन तीनों के पास है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 7,000 रुपए की राशि है, 35 रुपए नहीं है इन तीनों के पास, कितने 7,000। दोस्तों ये यानी कि हमको पता चल रहा है कि 35 किसके बराबर है, हमारा 7,000 के। तो हम 35 में कितने का गुणा करें कि 7,000 आ जाए, 35 में कितने का गुणा करें कि 7,000 आ जाए। तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा हमको, तो हम इस 70 में देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 2, और पीछे कितनी 0 रहेगी 2, तो 2 से का गुणा कर देंगे इसमें, तो 7,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब दोस्तों पूछा किसका है हमसे, तो हमसे पूछा बी का। तो बी कितने रुपए था दोस्तों, 12 रुपए। लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि 200 रुपए 200 गुना है, ये कितना है 200 गुना है, तो 12 भी दोस्तों 200 गुना हुआ, यानी कितना हो जाएगा ये 2400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इससे दोस्तों अब हमसे कुछ भी पूछे, ए का पूछे तो इसमें 200 का कर देना है, बी का सी का पूछे तो इसमें 200 का करना है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लें, ना तो आपको एक्स मानने की जरूरत है, ना दोस्तों कुछ भी, सिंपल इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें। आप शेयर नहीं करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम क्या है। तो दोस्तों अब थैले को हम दोस्तों टी मान लेते हैं और जूते को एस मान लेते हैं, सही है। अब इन दोनों के बीच दोस्तों अनुपात कितना है, 7:5 इन दोनों के दामों के बीच।
अब दोस्तों आगे पढ़ें, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। यानी ये जो थैले का दाम है जूते के दाम से कितना है दोस्तों, 200 रुपए अधिक। लेकिन हम यहाँ पर देखें इन दोनों में तो ये तो 5 रुपए, ये 7 रुपए, तो कितना ज्यादा है, ये 2 रुपए। लेकिन दोस्तों एक चीज देखें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तो 200 रुपए ज्यादा है, दो, और अब हमको यहाँ पर दिख रहा है 2 रुपए ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 200 रुपए, तो ये 2 ही तो हमारा 200 के बराबर होगा। तो हम क्या करें, इस 2 को बनाने के लिए 200 100 का गुना कर दें। और दोस्तों पूछा क्या है हमसे, तो जूते के दाम बताने, तो जूते के दाम में भी दोस्तों 5 करना होगा, ये भी 100 गुना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना 500 रुपए के जूते हो जाएंगे। इसका पूछेगा दोस्तों तो इसमें भी 100 का गुना कर दें तो ये 700 हो गए दोस्तों। हमारा आंसर 500 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाहे कुछ भी पूछ ले दोस्तों हमसे, अब वो यहाँ ये पूछ ले कि उसने जूते और थैली पर कितने रुपए खर्च किए, तो ये दोनों जोड़कर दोस्तों कितने हो गए 12। 12 में 100 का गुणा कर देंगे 1200 हो गए। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देंगे, फिर भी हमारे 1200 ही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से आप पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरस्कार की 1800 की राशि, पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए चलें और फिर उसको सॉल्व करते हुए। तो पहली लाइन में दोस्तों बोल रहा है 1800 रुपए की राशि है, कितने छात्रों, 3 छात्रों में बांटी गई है। दोस्तों ए के बारे में उसने बात की है कि ए के हिस्से का 4 गुना, दोस्तों ए का जो हिस्सा उसका 4 गुना कर दें, और बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, तो दोस्तों बी का कितना 6 गुना कर दे रहे हैं। यहाँ तो बी को पहले लिख लें या बाद में, ये तो सेम है आपकी समझ में, तो ये आ रहा होगा। यहाँ तो इसको इस प्रकार से लिख लें, यहाँ पर दोस्तों इसको ही यूं लिख लें, आना दोनों से क्या है 6, यहाँ से भी 6, तो ये तो आपको इतना तो आता ही हुआ। तो अब दोस्तों ये चीज देखें, और क्या कह रहा है, बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, और दोस्तों यही हमारे सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो अब एक चीज देखें, कल वाले दोस्तों कल जो क्वेश्चन कराता है वही कंडीशन है, क्या ये 4a, ये दोस्तों 6b और ये 3c। तो अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, कल आपका एक कमेंट आया था, उसमें एक डाउट था कि एलसीएम कैसे दिया गया था। दोस्तों अब इस वाले क्वेश्चन में हमको एलसीएम लेना है, तो देखें आप ध्यान से, ये जो संख्या है कितनी है 4, और दोस्तों यहाँ पर कितनी है 6, और यहाँ पर कितनी है 3, इनको हम लिख लेंगे। और इनका एलसीएम दोस्तों किस प्रकार से लिया जाता है, तो देखें यहाँ पर, तो दोस्तों देखें यहाँ पर 4, 6 और 3 इस प्रकार से लेते हैं, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 से ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, और इस 3 को यहीं उतार देते हैं। तो दोस्तों 2 से 1 और ये 3 और ये 3 बार गया, फिर दोस्तों इसको 3 से काट देंगे तो ये 1 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 1 बार। तो अब इनका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम 12 आ गया। दोस्तों अब आपकी समझ में आया नहीं आया किस प्रकार से एलसीएम लेना है, तो दोस्तों इस तरीके से एलसीएम लेना है। और अब भी कोई डाउट है, वैसे तो अब डाउट दोस्तों रहेगा नहीं। तो अब 12 एलसीएम आ गया, अब दोस्तों हमको ये इक्वल बनानी है, तो इसका भाग इसमें करेंगे, दोस्तों कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3, अनुपात बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, जब इसका इसमें भाग करेंगे तो 2, बी की जगह 2 रख दें, जब तो 12 हो जाएगा दोस्तों, बी की जगह पर यहाँ पर 2 रख दें, तो 6 दूनी 12, और दोस्तों यहाँ पर 3 रख दें, तो 3 चौक 12। अब यहाँ पर क्या रखना होगा 12 बनाने के लिए 4, तो सी की जगह पर दोस्तों क्या रख दें 4। तो ये हमारा एबीसी का अनुपात आ गया। जब दोस्तों तीनों व्यक्तियों की बात करें तो हमको तीनों का अनुपात निकालना होता है। अब हम देखें कितने रुपए हुए, 3 और 2 5 और 4 9 रुपए। इन तीनों के पास दोस्तों कुल कितने रुपए मिले, इनको 9 रुपए मिले। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1800 रुपए मिले पुरस्कार के तौर पर, तो ये 9 ही हमारा किसके बराबर होगा 1800 के। 1800 है
1800, हाँ 1800 के, तो दोस्तों कितने गुना ज्यादा, तो ये 200 गुना ज्यादा। पूछा किसका है दोस्तों, तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा हम यहाँ से निकाल देंगे, ये भी 200 गुना ज्यादा हुआ, तो कितना होगा दोस्तों 600 रुपए ए को मिले होंगे। अब चाहे बी का पूछ ले चाहे सी का, आप तीनों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 रुपए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कराया जा रहा है, फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं ना देख रहे हैं दोस्तों। कंटिन्यू अपने नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों। आपको वीडियो तो डेली मिल रही है, मैथ की और क्लरिकल एप्टीट्यूड और भी सब्जेक्ट की दोस्तों मिल रही है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें 2600 को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या था। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमको रेशो तो सिंपल फॉर्म में बनाना होगा, ये फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर वैल्यू में दोस्तों कैसे बनेगा, तो इनका एलसीएम ले लें हम। कितना हो गया, अभी निकाला था हमने दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। 12 का जब 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना है 6 और ये यहाँ पर 4, तो दोस्तों ये 3। तो अब हम देखें दोस्तों इन तीनों को मिलाकर कितना हो गया, 10 और 3 13। लेकिन दोस्तों हमारे पास 13 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2600 को कितने बांट रहा है दोस्तों 2600, तो 2600 कितने गुना ज्यादा हो गए दोस्तों 200 रुपये। अब पूछा क्या है, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, तो दोस्तों निकाल दें यहाँ से। इसमें 200 का गुणा करें तो कितना हुआ 1200, इसमें भी दोस्तों 200 का गुणा कर दें तो ये कितना हुआ 800, और इसमें भी 200 का गुणा कर दें तो ये कितना हुआ 600। तो दोस्तों 1200 800 600 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1200 800 600, तो दोस्तों ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों कल जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था उसी पर आधारित ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बस आप ध्यान से वीडियो को देखें और नोट करते हुए चलें, और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 हो, तो इन कागजों का भार कितने ग्राम होगा। तो दोस्तों पहले तो पूरे बक्से का भार दिया हुआ कितना 36 किलोग्राम ये दिया हुआ है, और दोस्तों अनुपात किस किस का दिया हुआ है ये आप नोट करें। कागज के बंडलों के भार का अनुपात, यानी दोस्तों बक्से का भार और कागज का जो बंडल है, तो बक्से का भी मान लेते हैं, और दोस्तों कागज यानी पेपर ये मान लेते हैं। तो अब इसका कितना है 3:22। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बक्से के भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात दोस्तों ये दिया। अब हम एक चीज देखें, तो उन कागजों का भार पूछा है, और दोस्तों क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है कि कागज के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार है, यानी इन दोनों को मिलाकर दोस्तों तो इतना ये क्या हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा दोस्तों 25। अब 25 दोस्तों किसके बराबर है 36 के, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों एक चीज आप देखें, तो लास्ट में क्या पूछा है, उन कागजों का भार कितने ग्राम है। दोस्तों कागजों का भार पूछा है वो भी ग्राम में। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम डिवाइड करते हैं ना, जब तो निकालते हैं कितने गुना है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा कितना 36/25, यही तो आ जाएगा। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, यही तो 36 आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों कागजों का, तो इसमें कर देंगे 36/25, तो क्या आना चाहिए, तो देखें अभी 22 36/25। लेकिन दोस्तों उसमें बोल रहा है वो कि ग्राम में,
पूछा है, तो ये किलोग्राम है, तो 1000 का इसमें क्या करेंगे भाग, तो ये कट जाएगा दोस्तों कितने से, 40 से। तो अब हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो जल्दी से गुणा करना है इसका, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 का इसमें गुणा कर दें, 36 गुणा 8 करें आप, तो 8 6 48 और 8 3 24 यानी 28। तो दोस्तों अब इसमें 11 का गुणा कर दें, तो 8 और ये 16 और ये 10 और एक 11 और एक हासिल और ये 3, और दोस्तों एक जीरो आ रही है हमारे साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप मल्टीप्लाई कर लें अपने हिसाब से, इतना तो आपको आना चाहिए। दोस्तों ये हुआ 31,680 किलोग्राम। दोस्तों ऑप्शन में कहीं है 31,680 किलोग्राम, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप जल्दी से ऑप्शन डी को देखें, बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, बस इसमें क्या था, ये जो केजी था दोस्तों इसको हमने ग्राम में चेंज किया है बस, और क्वेश्चन में दोस्तों सेम पहले जो क्वेश्चन किया उन्हीं की तरह था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैली में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो दोस्तों 1 रुपए और कितना है दोस्तों, 50 पैसे और 25 पैसे, ये दिए हुए हैं हमको, और इनका अनुपात दोस्तों कितना है, 5:6:8, यही है दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो अब हम एक काम करें, क्या इनको दोस्तों सबको रुपए में बदल दें, तो 5 सिक्के होंगे एक एक के, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 5 रुपए। अब दोस्तों 6 सिक्के 50-50 पैसे के होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 रुपए में क्या सिक्के होते हैं 50-50 पैसे के दोस्तों, 2, तो 6 में दोस्तों कितने हो जाएंगे, 3, और दोस्तों 25-25 पैसे के 1 रुपए में कितने होते हैं, 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 5 और 3 8 और 2 10, कितना हो गया 10, यानी 10 रुपए है हमारे पास कुल। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये तो देखें 240, कितना कह रहा है 240, तो कितने गुना दोस्तों, ये कितने गुना हो जाएगा, 24 गुना ही तो हो गया। अब दोस्तों 24 गुना है, लेकिन पूछा हमसे क्या है दोस्तों, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 8 थे, तो इसमें 24 को दोस्तों गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 32, और ये 16 17 18 19, 192 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। तो दोस्तों 1 रुपए और दोस्तों 50 पैसे और 25 पैसे, ये हमारे पास दिए हुए, ये 3 प्रकार के दोस्तों सिक्के हैं, और इसमें बोल क्या रहा है दोस्तों, जिनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 175, कितनी है दोस्तों 175, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। तो दोस्तों ये कितना, 1 रुपए। अब इसको 1 रुपए बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 लेने पड़ेंगे, जब तो 1 रुपए बनेगा दोस्तों ये, और ये कितने लेने पड़ेंगे, 4। आई समझ में नहीं। अब 1 रुपया ये भी है दोस्तों, 1 रुपए ये भी है, ये भी है, ये भी है, जब तो 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपए हो जाएंगे, 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपए हो जाएंगे, और 1 रुपए का 1 हुआ जब 1 रुपए। तो यही तो दोस्तों कह रहा है वो, बराबर बराबर रुपए हैं, तीनों मिलाकर दोस्तों बराबर मूल्य है, और इनकी कुल संख्या दोस्तों कितनी है, तो ये सब हम जोड़ लेंगे, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 4 7, और दोस्तों 7 सिक्के हैं, लेकिन सिक्के कितने, 175, कितने दिए हुए दोस्तों, 175, तो कितने गुना हो गया ये, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 25। दोस्तों अब वह पूछ क्या रहा है,
यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। तो दोस्तों अब हमको इनका मूल्य बताना है कितना हो जाएगा। हाँ, तो 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 25। तो 25 ये हो गए। और दोस्तों ये 50-50 पैसे के कितने थे? 50। और ये कितने थे दोस्तों? 100। तो अब हम देखें 1-1 रुपए के 25 सिक्के होंगे तो 25 रुपए हो गए। और 50-50 पैसे के दोस्तों 50 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 25 रुपए। और दोस्तों ये जो हमारे क्या 100 रुपए के 100 रुपए दोस्तों 25-25 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 25 रुपए। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 75। और दोस्तों ऐसे भी नहीं आ रहा है समझ में, तो हमने कितना कितना माना था? तीनों का 1-1 रुपए माने थे, यही तो था दोस्तों। ये भी 1 रुपए, ये भी 1 रुपए, ये भी 1 रुपए। दोस्तों अब कितने गुना है? 25 गुना। ये 25 गुना ही तो है। दोस्तों अब हमको पता चला है कितने हो जाएंगे। 3 रुपए थे हमारे पास, लेकिन नहीं, कितने? 25। तो 75 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है? तो दोस्तों आय यानी कि इनकम, और दोस्तों क्या बोल रहा है? व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो दोस्तों अब हमारी आय कितनी है उस परिवार की? 10, और खर्चा कितना? 7 रुपए। तो अब दोस्तों उसमें क्या बोल रहा हो? यदि उस परिवार का व्यय कितना? 10,500 रुपए। तो व्यय दिया हुआ है दोस्तों कितना? यहाँ पर तो 7 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10,500 रुपए। तो अब हम देखें कितने गुना ज्यादा है। तो 7 × 7 7 × 35, 1500 गुना ज्यादा है। पूछा क्या है दोस्तों? बचत। तो इतनी आय 10 रुपए में तो 7 रुपए दोस्तों खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे हमारे? 3 रुपए। तो 3 ही तो हमारी बचत होगी। तो 3 ना होकर दोस्तों 1500 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी? 4500 रुपए। कितनी हो गई दोस्तों? 4500 रुपए। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपकी वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और इसकी दोस्तों क्वेश्चनों की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि दोस्तों आप वहां पर सॉल्व कर लें और नोट्स बना लें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।